Hello, sir. Champ, how are How are you? you? I'm good. How are you? I'm good, man. I'm good. Good to First see of you. all, champ, yeah, same here. Thank you so much for doing this, yeah. No, it's a pleasure. It's a pleasure. We keep talking and keep fooling around. So why not have some fun with our fans? Yeah, exactly, exactly. So, before we start, आपने देखा बचपन में जब वो Mm-hmm. मम्मियाँ नहा धो के तैयार करती थी, बाल एक तरफ और सिर्फ, और चलो जाओ तेल लगाकर। तो आज मैं तैयार हो रहा था, मेरी बीवी कहती खड़ी हो, मैं खड़ा, तो इसलिए ऐसा है. A lot of people ask me what's the reason. Okay. So Okay. the first thing that I want to ask you, Virat, is the first thing that I want to ask you, Virat, is money Mm-hmm. was always a fight growing up in my household. And I know for a fact it was almost the same Mm-hmm. at your house also. Now, Mm. what was the amazing moment when you realized that you can make money doing what you love? Because not many people have that. Uh, yeah, pretty similar. I guess माहौल बहुत सेम था. एक मिडिल क्लास फैमिली में आपका एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. प्लस मुझे याद है मैंने अपने फादर को बोला कि आई थिंक आई प्ले वेल, आई लव द Hmm, स्पोर्ट. hmm, एंड मेरे दोस्तों ने भी बोला कि ही इज गुड इनफ, यू शुड मेक हिम लर्न प्रोफेशनली. तो hmm, गए एकेडमी में एनरोल कर दिया. उसके बाद द इनिशियल चैलेंजेस वर मंथली एकेडमी फी, अपना गियर खरीदने का, सामान खरीदने का पैसा. देन इवेंचुअली व्हाट हैपेंड वाज, आई व्हेन आई प्लेड स्टेट क्रिकेट पहली बार, hmm, hmm. तब पर मैच पैसे मिलने शुरू हुए. तो अच्छा. दैट्स व्हेन आई थॉट कि यार, इफ यू कीप गोइंग अप, Hmm, you will obviously make a career out of this at some stage, because you are hmm, totally committing your life to it. And my only aim was कि I have to give everything that I have. उसके hmm, बाद I will see कि अगर career बन गया है कि नहीं. hmm, But मुझे ऐसा कभी डाउट नहीं हुआ कि अगर ये नहीं करूंगा तो क्या करूंगा. क्लैरिटी थी कि यही करना है. एंड hmm, आई वेंट अहेड विद इट. फिर स्टेट क्रिकेट खेलते 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 आई when I ended up playing under 19 India, that's hmm, when I thought कि okay, because the first tour fee was a decent amount, like a big hmm, amount at that age for me. I was 16 when I played my first under 19 tour, and that was to hmm, England. तो वो जो टूर फी मिला, उसके बाद माय फादर ओपनड अ अकाउंट फॉर मी, जाके hmm, जॉइंट अकाउंट hmm, खुलवाया. तो hmm. तब मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि यार नहीं, ये मेरा थोड़ा पाथ इधर जा सकता है एज एन इंडिविजुअल. I can really make this into my career, and it's everything is going to unfold well if I just Hmm. keep working hard. तो वहां से आई थिंक वो जो पहला टूर था, वहां से मुझे हाँ. थोड़ी मोटिवेशन मिली इसकी कि यार, it is not going to be a waste of my time. Whatever मेहनत I have done, if I keep going forward, everything will be taken care of. तो जो स्कूटर में डैड ले जाते थे, हाँ. पहले तो आप छोटे थे बोल के आपको लेके गए. हाँ. जब आप इतने बड़े हो गए कि आप बस में हाँट सको, हाँ. तब भी वो जाते थे या आपको छोड़ देते थे बस में कि चलो निकलो आप बस में? नहीं नहीं नहीं, मैंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया था. मैं बसों अच्छा. में जाता था. पास एकेडमी पास थी तो रिक्शा में चले गए. साइकिल भी थी मेरी. साइकिल पे पीछे वो कैरियर बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, हाँ मडगार्ड हाँ, बोलते हैं, कैरियर कैरियर. कैरियर कैरियर हाँ, कैरियर कैरियर में कैरियर. किड बैग ठूस हाँ के और फिर उस पे जाता था. फिर बाद में वो डफल बैग ले लिया जिसमें वो बैट साइड में डाले होते हैं, हाँ. तो उस पे भी जाता था. बट अकाउंट तो ऑब्वियसली खोलने के लिए साथ में ले जाएंगे, तो स्कूटर पे लेके जाते थे मोस्टली, जो पास की जगह. डीडीसी डीडीसी में पास था या टिकट नहीं लेना है, बाद में देखी जाएगी पकड़, अगर पकड़े गए तो? नहीं, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया. हमारी शक्ल वैसी नहीं थी कि हमें कोई देख के सीरियसली लेता ही नहीं था. हम स्टाफ बोलते थे तो पकड़ लेते थे. हमें ऐसे, अब वो पर्सनालिटी होनी चाहिए ना. पर्सनालिटी होनी चाहिए कि बोले हाँ क्या भी है, स्टाफ है. स्टाफ है. वो किसका स्टाफ है? मेरे एक बार बोला मैंने, मैं बस से निकल गया. वो उसने मेरे को ऐसे सवाल पूछा कि साला उसने बिलीव ही नहीं किया मुझे. मैं उतर गया बस से. मैं कहा भाई भागो यहाँ से. तो मैं कभी नहीं यूज कर लगती थी छबील गुरपुरब के मतलब, टाइम. हाँ. छबील मतलब it's a gathering where everyone comes together. नहीं There's a नहीं lot of नहीं नहीं things. नहीं नहीं नहीं, वो गुरपुरब के टाइम पे हम्म. बेसिकली प्रसाद बनता है. हाँ और रूह अफ़ज़ा वाला वो दूध के साथ मिला के वो ड्रिंक बनती है. हाँ, ठीक है. और सबको छोले, रोक के पिलाते हैं. हाँ हाँ, हाँ वो छोले पूड़ी हाँ हलवा वाला होता है और रोड पे मिल रहा हाँ होता है. तो हाँ बेचारे जो साइकिल पे जा रहे होते हैं, गर्मी है, रिक्शा वाले हैं, उनको सबको फीड किया जाता है लंगर टाइप. हाँ हाँ तो उसमें होता क्या था, बसें निकलती हैं.
तो बसें भी धीरे होती हैं यार, प्यास लगी होती है लोगों को, तो मैं वहां पे छबील पिलाता था, मुझे बहुत मजा आता था। तो हाँ छबील भर के मैं, अब आपने ट्रे पकड़ी हुई है, उसमें ग्लास है, चढ़ गए आप। एक बार क्या हुआ, साली बस में भीड़ इतनी थी, अब मैंने पहले, और मैंने दिक्कत क्या हुई, मैंने गलती क्या कर दी, पहले मैंने ड्राइवर को पिला दिया। अब जैसे ही हाँ उसने पिया, उसने कहा बाहर में जाए सारे, उसने अपना काम शुरू कर दिया, उसने बस चलानी शुरू कर दी। अब मैं छबील पिलाते पिलाते, उसने मुझे 4 स्टॉप आगे छोड़ा, 3 किलोमीटर आगे वहां से साला भागते आ रहा हूँ मैं। क्या जग खाली हो गए मेरे, किसी ने गिलास नहीं दिए, ट्रे इधर गिलास उधर गिरे। बड़े काम, बसों में बड़े काम हुए मेरे साथ। मैं भी बस में बहुत हांडा हूँ यार। मैं भी डैड साइकिल में छोड़ते थे बस स्टॉप पे, हाँ और वहां से अपना बस पकड़ा। हाँ। और मैं रहता था दिल्ली कैंट में, अच्छा। जहाँ पर नेहरा पाजी का घर है, हाँ 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 हाँ। बहुत पास सदर बाजार के। सदर बाजार ना, तो हाँ। हाँ, वहां से धौलका गया, धौलका वहां से गाड़ी चेंज की, मुनीरका पकड़ी और हम्म। चला गया छत्रसाल स्टेडियम। अच्छा। प्रैक्टिस करके फिर स्कूल गया, फिर स्कूल से वापस। हाँ, मैंने ये बड़े वो बहुत वो बसों में मजा ही हांडा हूँ, अलग था। से सो बहुत। टाइम्स। I know we are enjoying this, but if I have to ask you, how important was the role of your father in giving that confidence when you're growing up to be as a cricketer? यार, माय फादर वाज वेरी क्लियर कि पढ़ाई में उनका, ऑब्वियसली उनका फोकस पढ़ाई में था, Hmm. बट ही वाज वेरी क्लियर कि you have to study along with playing, and Hmm. only when you Hmm. can say कि I am 200% confident that I am going to be able to make a career out of this, only then will you solely focus on just doing one thing. But till that True. time I want you to work hard in both. तो Hmm. उसके बाद जब results obviously आने शुरू हुए, and under 19 tours happened, and then he saw कि cricket ज्यादा हो रहा है, he stopped saying anything to me, बिकॉज लोगों से भी सुनते थे, कोच से फीडबैक आता था, तो उन्होंने बोला यार कि ये चांस देना चाहिए। तो सपोर्ट मुझे काफी मिला। प्लस दूसरी बात ये थी कि आई मेंशन्ड इट बिफोर आल्सो कि एक समय ऐसे था स्टेट क्रिकेट में, बहुत लेफ्ट राइट ये वो सब Hmm. बहुत चीजें होती है, मेनी फैक्टर्स Hmm. Hmm. हैपन Hmm. वेयर थिंग्स आर नॉट फेयर। आई वुड जस्ट पुट Hmm. इट लाइक दैट, आई वुडंट गो एलैबोरेट इट टू मच। तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी था जहां पे obviously a certain someone um, chose to step out of the rules and say कि ये सिनारियो है, आपको अगर सिलेक्शन तो मेरिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। सो ही Hmm. अंडरस्टूड, Hmm. एंड Hmm. ही इज अ गाय हु स्टडीड, मतलब वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़े, वैसा हाल था उनके घर में। वहां से उन्होंने मेहनत करके लॉयर बने, मर्चेंट नेवी में भी काम किया उससे पहले। तो मेहनत जिसने करी हो उसको समझ ही नहीं आती है लैंग्वेज, ही डिडंट True. True. अंडरस्टैंड कि क्या है, कि यहाँ कर दो वहां True. कर दो। ही सेड टू माय कोच कि अपने मेरिट पे खेल जाएगा तो बहुत है, वरना हमें Hmm. नहीं खिलाना, ये सब मैं नहीं करूंगा। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बहुत रोया मैं, आई वाज ब्रोकन, बट Hmm. दैट टॉट मी समथिंग, दैट बॉस ये दुनिया ऐसे चलती है, अगर Hmm. आगे बढ़ना है तो वो करो जो कोई नहीं कर रहा। So that Hmm. lesson he gave me, because you can only rely on your hard work, and that I saw from my father, who made a living, made a life for himself, and gave me the right teaching by actions. बोलना बहुत True. आसान होता है। So True. those little things ना put the right kind of attitude in me कि नहीं, मेहनत से आगे बढ़ना है। So I think that impact from him was huge, and obviously giving middle class family में क्या होता है, आप एक certain mindset हो सकता है कि नहीं यार आप focus करो, एक job होनी Hmm. चाहिए, that is fair, but to have the courage to say नहीं, अच्छा इसको करने दो for a while, Hmm. I think that is all you can ask for as a child. So he gave me Was that. there a moment आपको लगा कि यार काश आज मेरे डैड होते और वो देखते कि मैं ये अचीव किया या यहाँ पहुंचा हूँ? Is there any moment that you thought, I really wish my father could see this, because he was there in the times when I was growing up. He could see a little bit of Virat Kohli becoming Virat Kohli. But today, when I've achieved so much, not to show off, but just a feeling that I wish he could see Hmm. what he was trying to build. Was there any moment? And I'm sorry if I'm making you emotional. No, not at all. I mean, it is what it is. I mean, I accepted it immediately when things happened, and obviously I went to play the morning that it happened. उसके बाद से यार realize until something big happens in your life, you sort of, True. I was 18, and उतनी maturity नहीं होती आपके अंदर कि आप रोज बैठ के सोचो कि क्या हो गया, because you're also focusing on what you need to do in your life, and you need to move forward. So I kept doing that. But when I played for India, Hmm. when things started, Hmm. going well, I started thinking, yaar, कि what is it really that I could have done which meant something?
And the only thing that keeps coming to my mind and to my heart regularly is ki, you know, whatever my father did for our family, for me, for, you know, all the brothers and sisters, children, for my mother, everything, for his side of the family, sabko sambhalna and all that. The only thing I could have done for him was give him a life of, you know, great retirement and just relax. You don't need to do anything. तो जब आपकी पूरी जिंदगी करने में निकल जाए, and you know, then someone from your family goes up to achieve something, जिससे आप, you know, all that मेहनत, you feel like यार, I really feel grateful to God कि यार whatever I did, you know, I somehow feel justification or gratitude from God. तो मुझे ऐसा लगता है कि और आप कुछ नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के लिए. यू कैन गो स्पेंड टाइम विद देम, बट दीज आर द थिंग्स यू कैन डू कि उनको एक कंफर्टेबल लाइफ मिले, यू नो, कोई टेंशन ना हो. तो वो एक मुझे एक चीज रेगुलरली लगती है कि यार वो अगर मैं दे सकता हूँ उनको आज की डेट में, तो that's the biggest you know, gift I could have given him back. True. Yeah. And I'm sorry I asked you this, Virat. No, it's fine. I mean, I remember him in positivity. I never feel like you know, I feel sad or emotional or something. Sometimes you like you miss him in a emotional way, but I always think positive, क्योंकि that incident to me was a blessing in my life. उस उम्र में ऐसा कुछ होना जहाँ आप अपना फोकस खो सकते हो, जहाँ पे आपको समझ नहीं आए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, वहाँ पे वो इंसिडेंट मेरे लिए ऐसा हो गया कि यार I have no other option in life, you know, I have to keep going on this path. So yeah, I remember him well. That's well said. मैं कहता था, मैं डीडीसी पे टिकट लेता था. हाँ. तो उस टाइम पे अगर पकड़े गए तो 20 रुपए फाइन था. तो मेरे घर से मुझे मिलते थे 20 रुपए. हाँ. तो मैं सोचता था जब पकड़े जाऊंगा तो 20 रुपए दे दूंगा, या तो भागूंगा या 20 रुपए दे दूंगा. बहुत दिन चलता गया, एक बार पकड़ा गया, 20 रुपए दे दिए. फिर उन्होंने क्या किया, बढ़ा के कर दिया 50 रुपए. अच्छा. मैंने कहा अब तो मुश्किल हो गया, अब टिकट लेनी पड़ेगी. तो यार वो टाइम था यार. मुझे एक बार याद है, ये बस वाला इंसिडेंट होता था हमारी. लो जी, चहल यहाँ भी आ गए. हेलो भैया फ्रॉम होम. ये नहीं मानेगा. अबे भाई मान जा भाई, तुझे हर जगह घुसना है. कोई बात कर रहा हो बीच में, इसका कमेंट जरूर आएगा. भाई ये जिस दिन ये चीजें नॉर्मल हुई ना, ये भागता ही दिखेगा रोडों पे. इसके घर नहीं आना वापस. ये भागेगा सिर्फ टिकटॉक ऑन करके. अरे मैंने इसका एक वीडियो देखा, बिकॉज़ आई वाज कॉलिंग हिम टू गेट सम स्टफ अबाउट यू. मैंने इसका वीडियो देखा. कह रहा है कि मैं घर में नहीं आऊंगा, मैं होटल में रहूंगा. अब जब मैं खुलेगा मैं बाहर ही बाहर रहूंगा, मैं घर में नहीं आऊंगा. इसका काम हो गया है, इसके तारे वारे हिल गए कोई अंदर की. शॉर्ट सर्किट हुआ इसको. हम दोनों 90 के दशक में बड़े हुए हैं. एंड ऑफ कोर्स मिडिल क्लास फैमिली अगेन. सो जो चीजें मुझे याद है वो है देख बाय देख थर्सडे को, फॉलोड बाय जबान संभाल के, एंड देन अलिफ लैला, एंड देन चंद्रकांता, एंड देन नया नुक्कड़ ट्यूसडे को. विक्रम बेताल. ओहो, तू फिर बोला, मैं फिर उड़ा. या मेरे को लगता था ये हर दिन क्यों बोलता है ये. यार वो जो ये मेरे को बहुत याद आता है टाइम यार. अनबिलीवेबल. वो 90s का टाइम ना, नटराज पेंसिल की एड, मतलब ये सब वापस नहीं आ सकता. वो फैंटम सिगरेट टॉनिक सिनकारा पे जाके हैं, हमदर्द का टॉनिक सिनकारा. किस्मी बार खरीद फैंटम की सिगरेटें खानी, ये सब वापस नहीं आ सकता. सिप्सी पीनी 1-1 रुपए वाली. संडे को जाते थे हम क्रिकेट खेलते, 25-30 सिप्सी लेके आनी हमने, ठंडी क्रिकेट खेलने के बाद वहाँ ग्राउंड पे बैठ के सिप्सी पियो. फिर एकेडमी के बाद छोले भटूरे खाओ निकल के. अरे वो वक्त ही अलग था. कमाल. तो ऐसी कौन सी चीज है उस 90s की, छोटी भी चीज होती जो कि आपकी अब लाइफ में भी आप उसको रखते हो? Some small thing that you picked up as a middle class family, which you still have it in you, because now the life is completely different from what Virat Kohli was then to now, where he can get whatever he wants. What is the one thing that has stayed with you, or two things? Or मेरा दोस्त था, right? तो मैं उससे अभी भी जब बात करता हूँ या मिलता हूँ ना, मैं उससे ऐसे मिलता हूँ जैसे अभी क्रिकेट खेल के आए और अभी घर गए और ये अगले दिन मिल रहे हैं. तो मैं ऐसे नहीं बोलता वो ब्रो हाउ आर यू, हाउ इज लाइफ, हाउ यू डू. मैं ऐसे बात नहीं करता उससे. No, मुझे पता है. मुझे पता है. I don't suddenly become posh with him because to me living life खुल के is the only way to live. और आपको जो अंदर से फील हो रहा है ना कि यार मुझे लोगों से ऐसे इंटरेक्ट करना है, आप वैसे इंटरेक्ट करो. वो एक वो I don't believe in having a layer on top of your behavior to feel very sophisticated या come across very balanced. वो अपने आप हो जाता है.
where you are in a place to talk about something which is serious. It means something. Obviously you won't talk like, अबे भाई बताऊं तेरे को क्या हो गया, पता है फिर तेरे को ना ऐसे करना चाहिए. Obviously you will have, you'll be more articulate, you'll explain it well. But जहाँ पे you are yourself, you should be yourself. और मैं सबसे ऐसे बात करता हूँ, लाइक जिससे भी मैं क्लोज हूँ. अब हम बता नहीं सकते हम क्या बातें करते हैं, लेकिन आपको पता ही है. मोर आर्टिकुलेट, you'll explain it well. बट जहाँ पे you are yourself, you should be yourself. और मैं सबसे ऐसे बात करता हूँ, लाइक जिससे भी मैं क्लोज हूँ. अब हम बता नहीं सकते हम क्या बातें करते हैं, लेकिन आपको पता ही है. No, I'll tell you why मैं ये सवाल लेके आया, because 2 दिन पहले क्या हुआ कि हमारा टूथपेस्ट खत्म हो गया. तो मेरे हिसाब से खत्म हो गया, तो मैंने तो फेंकने वाला था. तो मेरी बीवी कहती इधर लेके आओ, इधर लेके आओ. उसने क्या फोल्ड किया, उसको पूरा दबाया. कि हाउ इट वाज इन माय हाउस, कि पहले पूरा वो निचोड़ना है, उसको फोल्ड करना है, और अगर तंगी चल रही है तो काटना भी है. बिल्कुल सर. ये I just read 2 days back कि फेंकने की बात चांस ही नहीं है. फेंक कैसे सकते हो आप? हम आज तक हम वो शावर जेल में पानी इतनी सी रह जाती है जो नीचे, उसमें हम पहले पानी डाल के घोलते हैं, उसका फिर लिक्विड डालते हैं. भाई साहब अभी तो बिल्कुल साफ दिखना चाहिए अंदर से. जो पानी के लिए यूज करने टाइप हो जाए ना, तब तक नहीं फेंकते हम. सेम चीज है, मेरे को रुका गया. अरे वो डस्टबिन में फेंक दिया था मैंने. वो पेस्ट निकाला, मैडम ने बोला भाई इसको निचोड़ो, इसमें बहुत बचा है अभी भी. एंड देन यू रियलाइज कि दिस वाज नॉर्मल इन माय हाउस. दिस इज हाउ इट वाज. यार हम सेम चीज है, मेरे को रुका गया. अरे वो डस्टबिन में फेंक दिया था मैंने. वो पेस्ट निकाला, मैडम ने बोला भाई इसको निचोड़ो, इसमें बहुत बचा है अभी भी. एंड देन यू रियलाइज कि दिस वाज नॉर्मल इन माय हाउस. दिस इज हाउ इट वाज. यार हम इसलिए मैं सवाल लेके आया था. पॉलीथिन एग्जैक्टली. आप कह रहे हो निकालनी नहीं हमको. हम नाली से बॉल निकाल लेते. मैंने भी, या फिर वो 2 डंडियों मैंने बहुत नाली से बॉल निकाला है. 2 डंडियों से. द बेस्ट होता था 2 होते थे. एक कहता डाल दे. अबे नहीं यार, अबे डाल दे, कोई नहीं देख रहा, मैं किसी को बताऊंगा. डाल दे डाल के मत निकाल. बहुत always be very very dear to me. To be honest, when I was growing up, I have played more cricket. Because that was a norm, because you can, ऐसा ही माहौल था. थोड़ी बैटिंग लग गई, थोड़े पैसे जीतने का मन कर दिया. और इसमें ये नौलियों में से बॉल उठाना, कांचे तोड़ देनी, फिर आंटियां घर पे आ गई, फिर सही ताबड़तोड़ लड़ाई हो रही घर पे, मॉम पेल रही उसके बाद. ये नॉर्मल था. हाँ, मैं वो लड़का था जो हमेशा एंड में बचा होता था डांट खाने के लिए. सारे भाग जाते थे. उनको पता था इसको कीड़ा है क्रिकेट का, बैट बॉल लेके आएगा. साला फंसता मैं ही था. On that note, my third question to you is, where were you exactly when Amir Sohail hit Prashad for a 4, trash talked, and then saw his off stump send for a cartwheel right the next ball? Where were you? Well, this is an iconic moment. Everyone knows about this. I was at home. Obviously, iconic moment. मतलब मैं वैसी सेलिब्रेशन करी थी जैसे मैं आज करता हूँ. मुझे लगा Exactly. वो वैसा, वो जो बोल्ड है ना, उससे ज्यादा सेटिस्फाइंग क्लीन बोल्ड हमारे लिए तो हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में कहीं भी नहीं है. Exactly. हाँ. हम तो नीचे जाकर, वो सबसे आइकॉनिक. हाँ, हमने क्या किया, हम नीचे जाते थे. एक बनता था आमिर सोहेल, एक बनता था प्रसाद, और विकेट सब दबा के गालियां दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं वहां पर कि विकेट ले लिया. इतनी बार इनैक्ट किया हमने वो सीन. I think वो दिन नहीं भूलेंगे. चाहे, I mean, if you are a cricket fan or not, if you watch sports or not, but I think that day a lot of people in India would not forget. That was such a moment. No chance. Amazing. Those memories are golden memories. Amazing times. Those matches in Sharjah जो हम देखते थे, वो नहीं वापस आ सकते. Even football, I remember in the 2000s, everything of that time, 90s, late 90s, 2000s, वो और ही अलग था. I was a big Madrid fan even then, although I'm a big Cristiano fan, but वो बाद में develop हुआ. But Madrid, that white kit for me was just something magical. वो matches देखने, Beckham, Ronaldo, Zidane, Figo, वो जो माहौल था ना, and that level of football was something else. Those memories will never go away. Like आपने अभी documentary, I don't know if you've seen Last Dance. I have. Superb. I mean, Man, whether you know basketball or not, you know Rodman, Yes. you know Pippen, you know Michael Jordan. True. You know Kobe Bryant, you know Shaquille O'Neal, because you have grown up watching those games in the morning, and it's nothing comes close. So when I watched that documentary,
it's that footage of that time, that True. for me, whatever the the documentary might have been, मैंने मतलब है तो आउटस्टैंडिंग, अगर खराब भी होती ना मैं सिर्फ फुटेज के ऊपर ही देख जाता, True. क्योंकि True. वो मेरी मेमोरी में ऐसी बैठी हुई है. Just magical times, and I'm sure it's like that for everyone, who grow up in their times, but for us 90s will always be very, very special. The fourth question now. तो जब बड़े हो रहे थे तो बहुत लोगों ने बहुत सारी बेवकूफियां की, पर जो हम स्पोर्ट्स में थे वो अपने बेवकूफी को एक नॉच हायर ले गए. सिंपल. ऐसे कोई दिन याद आता आपको जहां आप लगेगी यार मैं क्या कर रहा था यार, मतलब इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर रहा था? समथिंग दैट वाज maybe dangerous or maybe stupid, and thank God you got saved, but something which you thought now, which you think now कि यार मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था यार ये, you know, or were you always right and you didn't reach that level? नहीं. क्या बात कर रहे हो, बड़े हो रहे थे क्या? हम भी बड़े ही हो रहे हैं अभी भी. हो क्या रहे थे? हम बहुत बड़े हो गए, अभी भी हो ही रहे हैं. इनको थोड़ी ना पता है हम कैसी बातें करते हैं. नहीं, having said that, मुझे याद है एक इंसिडेंट जहाँ पे I was very stupid was 15 अगस्त के टाइम. It was 13th August. और वो जो टाइम होता है, every festival by the way is magical. When you're living in a society, फेस्टिवल का बात ही कुछ और है, क्योंकि लोग आएंगे आएंगे, दोस्त आएंगे आएंगे, आप अकेले हो गए नहीं. तो वो 15 अगस्त वाला टाइम तो सुबह 6 बजे बैठ के कन्ने मैंने बांधने, पतंगे मैंने तैयार करनी, मांझा पड़ा हुआ है, सद्दी के ऊपर लगा हुआ है. मैं प्रॉपर भाषा में बोलूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगा डोर और ये. जिनको समझ में आया समझ में आया, जिनको नहीं समझ में आया बाहर में जाओ, चलो. हाँ, वो सद्दी के ऊपर मांझा लगा हुआ है, चरकड़ी लपेट रहे हैं, ठीक है, लेके गए हम. तो अब मेरे को शौक क्या था, मैं लड़कों के साथ, ठीक है, क्योंकि मेरे को मजा आता था, वो तेज बॉलिंग वगैरह करते थे. अब मुझे पतंग उड़ाने का भी उनके साथ शौक था. तो मुझे क्या जॉब दिया जाता था कि हम उड़ाएंगे, तू लूट. साला मुझे डंडा पकड़ा देते थे लंबा और कहते थे पीछे से जो पतंग आ रही है तू वो लूट. हाँ, तो अब लूटते 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 क्या हुआ कि भाग रहे पतंग के पीछे भाग रहे हैं. तो हमारी ना सोसाइटी में छतें जुड़ी हुई थी. तो क्या कैसा मतलब दो टेरेस जुड़ी हुई है, ठीक है. उसके बाद बीच में आपका स्टेयर्स हैं, फिर अगली बिल्डिंग की 2 टेरेस फिर जुड़ी हुई हैं, फिर बीच में स्टेयर्स हैं, और उसके अगली वाली जो है उसके आगे जुड़ा नहीं हुआ. तो दैट वाज अ लॉन्ग स्ट्रेच. तो यू कुड रन थ्रू डोर्स. हाँ, टेरेस पे टेरेस यू कुड रन फॉर 3-4 टेरेसेस. तो भागते भागते पतंग लूटने के जब बारी आई तो मैं भाग रहा हूँ, देख रहा हूँ पतंग को, तो मेरे दोस्त ने रियलाइज कर लिया कि आगे इसके टेरेस नहीं है, यू नो. तो मैं उस पे भी चढ़ गया था मैं टापने के लिए. तो उसने मुझे पकड़ लिया पीछे से. आगे था नहीं कुछ, छत से सीधा, मतलब क्या ऐसे आपने काम हुए. उस भाई का नाम क्या है? नहीं, भाई का नहीं, मेरा दोस्त था. वही, उस भाई का नाम क्या है? अपने भाई का नाम क्या है? वो जो अपना भाई था जिसने बचा लिया. पीयूष नाम है, वो मेरा एक ही दोस्त था जो सबसे अच्छा दोस्त था. थैंक यू पीयूष, आपने बहुत कुछ बचा लिया इस देश का, वरना गया था. तो ये बात होती थी कि आप बेवकूफी ऐसी एक्साइटमेंट में इतनी कर जाते हो कि आपको पता नहीं चलता कि हुआ क्या है. और ये वही कर सकते हैं जिनमें कीड़ा होता है, ज्यादा एनर्जी होती है ना, वही ऐसे काम करते हैं. मेरा मुझे याद आ रहा है, ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन एक बार मेरी मॉम ने मुझे सही सूद दिया. कुछ तो किया होगा मैंने, मार खाना एवरीडे काम था मेरा. तो एक दिन कुछ ज्यादा ही मार दिया, मतलब उस दिन पाइप, हैंगर और बेल्ट तीनों इकट्ठे बाहर निकल गए. तो मेरे को लगा यार ज्यादा हो गया, मैं क्लास 7 में था. मैंने कहा ज्यादा हो गया यार, ये मुझे प्यार नहीं करती है, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ. तो 2-3 चीज पैक किए मैंने अपने बैग में, 20 रुपए थे मेरे जेब में, मैं निकल गया. बस स्टॉप तक पहुंचा, दिमाग में आया कि यार 20 रुपए तो खत्म हो जाएंगे, फिर क्या चुपचाप आ गया. मेरे को लगा मैं एक्टिंग करूंगा, मेरे को लगा मैं एक्टिंग करूंगा, मैं कहीं गया नहीं हो. कोई नहीं आता, कोई नहीं. अरे कोई तो आया नहीं, फोन नहीं है, किसी को क्या बोलूंगा, कोई आया तो नहीं. पर ये सुनो, मेरी माँ कितनी शातिर है. मैं घर पहुंचा तो मैं दिखा रहा हूँ, हाँ मैं ये दिखा रहा हूँ कि जैसे मैं गए नहीं कहीं. मेरी माँ, मैं अंदर गया, मम्मी कहती क्या हुआ, घर छोड़ के गया, वापस आ गया. मैंने कहा आपको कैसे पता चला? मैंने कहा तेरे बैग पैक के तू चला गया, मेरे को तो चले जाएगा, तू गया क्यों नहीं, चल निकल निकल. मैंने कहा मम्मी माफ कर दो यार. देखो, अरे वाह. क्या? हेलो, हाँ माँ, हाल ठीक है, मैं वो लाइव चैट कर रहा हूँ सुनील छेत्री साहब से, हमारे फुटबॉल कैप्टन. हाँ, आपको फोन करता हूँ वापस. ओके.
अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको करता हूँ, इसके जब खत्म हो जाएगा उसके बाद करता हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। ओके बाय। ऑल वेल। हाँ ऑल वेल। वो बोल रही है वहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह का कुछ रिलैक्सेशन हुआ है कुछ, तो कह रही है अब तुम भी आ ही सकते हो। मैंने कहा अभी मुझे पता नहीं है यहाँ पे क्या डेवलपमेंट है, मैं पता करके आपको फोन करता हूँ। अब मैं शादी वगैरह में जाते हैं, मैं देखता था यार लोग ना बड़े नोट उड़ा के नाचते हैं, बड़ा मजा आ रहा है लोगों को। तो कोई घर पे आया होता, मुझे 50 रुपए दिए, ये सामान लेके आ जा। मुझे पता नहीं क्या कीड़ा चढ़ा, मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हो गई 50 रुपए का नोट देख के। मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, घर से नीचे जाके, सीढ़ियों से नीचे जाके वो मैंने उड़ाए, उसके बड़े सारे टुकड़े उड़े, मैं उसके नीचे नाच के आ गया। मैं सामान ही नहीं लिया। अब वापस गया, बताओ कैसे, जो मुझे मार पड़ी है घर पे। बस ये पता है मुझे लगता है चैंप, अगर हमने वो वीडियो दिखा दिए ना, अगर होते जिस तरह हमें पेला गया था, आजकल के बच्चे तो डर के मारे उठेंगे नहीं। नहीं नहीं, चांस ही नहीं है। मेरी बहन ने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। मैं ना तू करके बात करता था। अच्छा, मतलब गुस्से ऐसी में मेरे या को, ऐसी? नहीं नहीं ऐसी मेरे को आदत थी तू करके बात। एक दिन पता नहीं क्या हो गया, दीदी को पता नहीं क्या गुस्सा चढ़ गया, भाई साहब ऐसा मारा मुझे, मैं त निकलना ही बंद हो गया मुंह से, मेरे आ ही निकलता था आप करते हुए। आप क्या कर रहे हो। उफ। मैं ममता मॉडल में था विकासपुरी में, तो मैं हॉस्टल में रहता था। घर से लड़ाई हुई, लड़ाई मतलब डैड ने कहा तू, मैं आई वाज इन एपीएस, अ बेटर स्कूल स्टडी वाइज, बट आई रियली वांटेड टू प्ले फुटबॉल एंड फुटबॉल वाज बिग इन ममता मॉडर्न। तो मैं टीसी वीसी करवा कर बिना बोले टीसी वीसी लेकर अपने स्कूल में ममता मॉडल में भर्ती हो गया। मेरे डैड आए आर्मी से वापस एंड ही वेंट मैड। तो घर में बहुत ज्यादा रोना वोना हुआ, मम्मी बहन रो रही है, डैड कह रही है वो वगैरह वगैरह जो भी है, बट बाद में सॉल्व हो गया। तो मैं ममता मॉडल में था, हम लोग हॉस्टल में थे, मतलब दिल्ली में रहते हुए भी मैं ममता मॉडल में था। हाँ। तो लड़कों ने जुगाड़ निकलवाया कि भाई शादियों में सिर्फ पैंट शर्ट की जरूरत है, तो 2 लड़के फुटबॉल टीम से निकलेंगे, शादी में जाके नाचेंगे, हाँ हम शर्मा जी के बेटे हम ये हैं, खाना भर के पूरी टीम के लिए ले आएंगे। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे शादी होती है पूरे वेस्ट दिल्ली में, विकासपुरी में, तिलक नगर में, उत्तर नगर में, लड़के चले जाएंगे। तो मैं कभी नहीं आता था, मैं उनको प्लानिंग बताता था। एक दिन उन्होंने कहा कि तू चले जा, मैंने कहा भाई तू मुझे देख, मैं कहाँ से बोलूंगा भाई कि मैं शर्मा जी का लड़का हूँ, मुझे मेरे को नहीं मानने वाले कि मैं शर्मा जी का लड़का। एक बार इनको पकड़ लिया दो को, इनको इतना पेला उन्होंने, इतना मारा इन्होंने, किसी ने पकड़ लिया इन दोनों को। उसके बाद से फिर वो सिस्टम भी बंद हो गया। हम भी बहुत गए खाना खाने। मेरा एक स्पेशल पैसे इकट्ठे करके कपड़े खरीदे थे शादियों के लिए, जो मतलब लगे इनविटेशन ना मांग ले वैसे वाले कपड़े। हाँ मतलब लगना चाहिए कि ये जान पहचान वाले ही होंगे। अगर कपड़े थोड़े नीचे के हुए तो पक्का बोल देंगे किसने इनविटेशन दिया। सवाल सवाल आ जाएगा कि पूछे ना कोई, एंट्री कपड़ों पे है, हाथ में कुछ होना हो, पैर वैर छूने पड़े तो छू दो एक दो, उसके बाद चलो स्ट्रेट पैर छू के आ गया, अंदर पैर छू के आगे, और जाके पहले आधे घंटे में हमने पेल देने, कुछ नहीं छोड़ना। साला ट्रेस ही ना मिले, ज्यादा देर रुकना ही नहीं वहाँ, 45 मिनट निकल जाना, सीधा खा के निकल जाना है। हाँ और गुस्सा उन पे आता था, और गुस्सा आता था अभी यार स्वीट डिश भी पड़ा, मैं छोड़ ना स्वीट डिश यार, खाना खा लिया पेट भले, निकल अब नहीं यार, वो उधर पकोड़े पड़े हुए, मैं कहा चल भाग ऐसे, निकल ऐसे। क्या टाइम। हैड टोटल फेथ इन हिम कि आप जो बोलोगे मैं करूंगा। करते 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 विद इन 3 weeks the results that came forward, I was amazed. उसके बाद से then he started telling me now I'll tell you what to eat when, you know, क्या खाना है, कैसे खाना है। Then what happened was I started having a feel of it myself कि क्या हो रहा है, क्या रिएक्शन हो रहा है बॉडी का, 3 weeks 4 weeks month 2 months, you know, what am I feeling. I started paying attention to what was happening inside rather than focusing about कि ये अच्छा हो जाए फिटनेस में, वो अच्छा हो जाए. I started listening to my body a lot more. So that's when I realized that because of my gene, which is, you know, not lean and, you know, not naturally lanky and lean, I have to work probably twice or thrice as hard as a guy who's naturally lean and ripped and, you know, can afford to sort of have cheat days and eat and all that. Which I thought, you know, what I'm getting out of life, what I'm getting out of my career, you know, people keep saying ki yaar, hats off, isne kya kiya hai. I am doing the basic requirement that my job requires me to do. If I am not the best version of myself,
this then is I am the being exact disrespectful. this is the exact thing that I loved so much about that meeting of ours, because this is the exact thing you told me, that so many privileges you have got because of this game, Mm, and you told me the mm, least I can do is mm. train as much as I can, eat well and sleep well. Yeah. I can never forget that. No, because people keep saying, "Oh, great, he's doing this or that," and I'm like, "Boss, I'm doing what my job requires me to do." True, And true, for me to be my best version of myself, I have to do what I'm doing. My true, hard work might be twice or thrice as more as more than someone else, because मेरी body वैसी type की है. मुझे ये true. सब और strictly करना पड़ता है. Now, Hmm. I think I'm being respectful to the opportunity that I have in life. I'm not doing anyone a favor. I'm True. literally living up to a responsibility, the place that I'm in, and giving my best output every time that I go on the field. If I can't give my 100% every time that I go on the field, I'm not being honest to the I squad. talked to a lot of people that are around you, including, I won't take the player's name, but few Hmm. players, few people that know you. Hmm. Let's not drop names, but all Hmm. of them said that the aggressive attitude that you see on Virat when he's playing, he's very calm when the game is over. Hmm. You will hardly see him losing calm. And now I get the point, because when you say, I just want to give him 100%, Hmm. and that's my work, rest, is it Yeah. also because of that? Because I've given my 100%, you will win and you will lose. That's the nature of the game. Yeah. And then you're calm and you can sleep better because you've given 100%. Yeah. That is my output of giving more than 100% every time I go on the field, and it doesn't finish when I'm batting. Batting में फिर भी Hmm. आपके सामने एक target होता है. You should Hmm. be able to give 100% when you're fielding a ball. कि एक run Hmm. भी नहीं जाना चाहिए extra. Bloody True. hell, if I scratch myself, I scratch myself. But if I don't give my 100% in a 50 over ODI, Yeah. from first over to the 100th over, एक एक ball पे अगर आप full अपना पूरा effort नहीं दे रहे हो, even when I'm sitting outside clapping for someone else, Yeah. it doesn't mean कि बैटिंग नहीं हुई या फील्डिंग में हो गया तो दिन खत्म हो गया. नहीं, the day ends when you pack your bag and you sit in the bus. Yeah. The day doesn't end before that. And that's what Chahal told me. And of course, I have to take his name because he's here. That वो उनके वर्ड्स में वो आगे से इतना कुछ करते हैं कि हमें अपने आप फॉलो करने का मन करता है. और विराट भाई को मैंने कभी गुस्सा होते देखा नहीं है. वो कभी मैच हारने के बाद चिल्लाते नहीं है. वो सिर्फ एक चीज बोलते हैं, अपना बेस्ट दो. और फिर मैंने उनको और खरोदा कि कभी तो गाली देते होंगे, कभी चीखते होंगे. कहते नहीं, कभी नहीं चीखते हैं. और उसने एक और अच्छी बात बोली कि विराट कोहली के पास आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सब लेके जाते हैं. हाउ ट्रू इज इट? सी, ये चीज over a period of time आप realize करते हो, and I have always said this, because of I wasn't this person always. Yeah. I truly believe that everyone has a giving, a compassionate side to them, but there always is an individual that comes in your life who brings it out. And True. for me, meeting Anushka was that Yeah. moment where I started to realize that this is not all about me. True. Life is to look at another person and live like that. So then you become confident of who you are, and you Yeah. become confident of giving, of being compassionate. So ये mindset मुझे, after I met Anushka, she made me realize that the position that I'm in, it is so important for me to try and change things around me for the better. तो ये सब चीजें उसके बाद से मुझे realize होनी शुरू हुई. And these things for me, records, numbers, ये वो, so I do not care about them. जो हो रहा है, जो चल रहा है, ठीक है. तू